बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ महमूद। तो आप देख रहे हैं विद मैथ्स विद प्रो आतिफ। तो आप लोगों के लिए मैं सेकेंड ईयर क्लास के तमाम लेक्चर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर क्लास का लेक्चर नंबर 1, मतलब लेक्चर नंबर 12 होगा। इट मीन्स दैट कि 12 क्लास का पहला लेक्चर। तो सबसे पहले आपको मैं आज के लेक्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूं कि आज हमने कौन से टॉपिक्स को टच करने और कौन से टॉपिक्स को समझने और कौन से क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। आज हमारा पहला जो पॉइंट होगा, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है ये सारे का सारा फंक्शंस पे रिलेट करता है। पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन को पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन। ठीक है, तो द टर्म फंक्शन was recognized by a German mathematician Leibniz। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? लिबनीज एक मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन था। इसने फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया और इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये लाइन हम पढ़ते हैं, टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी अपॉन अनदर। यहाँ पे कुछ एक लाइन में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ, जो आपने फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो आपने ये वाली डेफिनेशन जो है ये फंक्शन की याद करनी है। ठीक है, फंक्शन क्या है बेटा? आ रिलेशन। मतलब बेटा आप इसको समझ लो कि जो लिबनीज ने डेफिनेशन दी थी फंक्शन की, उसकी हम डेफिनेशन ये करेंगे कि ऐसा रिलेशन जिसमें दो क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, और उसमें से एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। तो ये वाली डेफिनेशन जो है ये आपने याद करनी है फंक्शन की। तो फंक्शन की डेफिनेशन जो लिबनीज ने बताई थी वो ये है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि a function is a relation between two quantities such that one quantity depends upon another। ठीक है, इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास स्क्वायर का एरिया होता है, एग्जांपल है कि मेरे पास एक सर्कल का एरिया है। सर्कल का एरिया आपको पता है किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसमें बेटा देखो, अगर रेडियस को मैं को वैल्यू अलॉट करूंगा उसी हिसाब से एरिया की वैल्यू आएगी। अगर रेडियस को मैं इंक्रीज करूंगा तो एरिया भी क्या हो जाएगा? एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं रेडियस को डिक्रीज करूंगा तो एरिया भी क्या हो जाएगा? तो एरिया भी क्या हो जाएगा? एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला कि अगर मैं किसी एरिया ऑफ सर्कल में रेडियस को बढ़ाऊंगा तो एरिया बढ़ जाएगा और रेडियस को कम करूंगा तो एरिया भी कम हो जाएगा। इसका मतलब एरिया इज डिपेंडेंट अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ये एक फंक्शन कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन क्या है। दो क्वांटिटीज का ऐसा रिलेशन है जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। सो दिस इज हाउ Leibniz defined the definition or defines the concept of function। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपके लिए नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर में भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी। अब आज फर्स्ट ईयर में जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी वो फंक्शन की कौन सी थी? तो वो फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि a function from set x to set y is a rule or correspondence that assigns to each element x in capital X to a unique element in y. The set x is called domain of f and the set of corresponding elements y is called the range of f। मतलब क्या है? आपने क्या किया था? आपने दो
सेट्स लिए थे, एक सेट को हमने x का नाम दिया था और एक सेट को हमने y का नाम दिया था। तो x के जो एलिमेंट्स होंगे वो y के किसी एक एलिमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बनाते हैं। तो ये जो एक रिलेशन होता है इसको हम फंक्शन बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। तो ये आपकी फर्स्ट ईयर की डेफिनेशन है, इसको भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है जो सेट x के एलिमेंट्स होते थे वो हमारी डोमेन होती थी फंक्शन की, ठीक है, और जो सेट y के एलिमेंट्स होते थे जो इसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बनाते थे वो कहलाती थी रेंज ऑफ f। तो ये साथ ही साथ डोमेन और रेंज का भी आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो अब फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की नोटेशन, फंक्शन को हम पढ़ते हैं जी y इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x, y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। अब ये नोटेशन किसने दी थी, ये नोटेशन दी थी जनाब आयलर ने, एक स्विट्जरलैंड का मैथमेटिशियन था आयलर। इसने ये सिंबॉलिक फॉर्म दी थी फंक्शन की कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ने कहा कि वो फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज द नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे। अब इसमें देखो दो क्वांटिटीज आ रही हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटीज आ रही हैं, दो क्वांटिटीज आ रही हैं, एक आ रही है x और एक आ रही है y। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब जो हमारा x है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमेशा। अब हमने यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, इसी तरह y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो दिस इज कॉल्ड द नोटेशन ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब फंक्शन जो है इसको हम एक मशीन के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। तो फंक्शन जो है ये एक मशीन के तौर पे काम करती है। कैसे, उसमें हम क्या करते हैं, हम x जो है इसको एज ए इनपुट देते हैं, ठीक है, और ये इनपुट जो है ये फंक्शन के ऊपर, इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होता है। मतलब ये यहाँ पे इस फंक्शन की मशीन के अंदर चली गई, इसको आप कंप्यूटिंग मशीन कह लें, और इसके बाद जो हमें इसका आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई। तो फंक्शन क्या करती है, एक मशीन के तौर पे काम करता है जिसमें x हमारा इनपुट होता है और y हमारा आउटपुट होता है। और यहाँ पे हमेशा हमने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, ठीक है, और y हमेशा क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज और आपने ऐड करनी है। अब जो हमारा ये चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हमने जो भी फंक्शंस डिस्कस करने हैं वो सारे के सारे फंक्शंस रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे। कौन से फंक्शंस होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आप पूछेंगे सर ये रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं, तो जनाब अभी बताते हैं आपको। रियल वैल्यूड फंक्शंस कैसे होते हैं, द फंक्शंस whose domain and range is a real number। तो अब यहाँ पर हमारे पास बेटा x जो है वो हमेशा फंक्शन की डोमेन हुआ करेगी और y क्या हुआ करेगी, ये हमारी फंक्शन की रेंज हुआ करेगी। तो ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन ये भी एक रियल नंबर हो और उसके आंसर जो आए वो भी एक रियल नंबर हो, तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस।
तो अब समझ आ गई होगी आपको कि रियल वैल्यूड फंक्शंस कौन से होते हैं। ऐसे फंक्शंस जिसमें डोमेन और रेंज मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज हमेशा रियल नंबर्स हो, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे देखो एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे एग्जांपल में आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 7। अब इस फंक्शन को हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इसमें देखो आपने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, तो जहां जहां पे एक्स है क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। इसको आपने सॉल्व कर देना। आप कहेंगे सर ये तो बड़े बच्चों वाले सवाल है, तो बिल्कुल पहले कुछ क्वेश्चन इसी तरह के सारे। इसी तरह एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, तो आपने एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ -2 फाइंड करना है, तो जहां पर x है वहां पे क्या पुट कर देना है, वहां पे हमने x की जगह पे -2 पुट कर देना। इसको सॉल्व कर लेना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर आएगा f ऑफ 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे आपने पुट नहीं करना है, यहाँ पे आपने जहां जहां पे x है ना वहां पर आपने रिप्लेस करना है 1 प्लस एक्स। तो जहां जहां पे x है 1 प्लस एक्स पुट कर देना है। 1 प्लस एक्स का क्यूब ये एक्सपेंड कर दिया, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2x, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -1 है। सबसे पहले एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर आएगा जी -2x² और प्लस 3x², क्या आंसर आ गया x²। 4x और -4x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ओनली बचेगा 3x। तो यहाँ से एक -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान सा है। गिवन दैट f of x इज इक्वल टू दिस, ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और आपने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, चलो जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका ए पार्ट है जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है जी ए पार्ट, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, x² -1 -x। तो आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है पहले f एट -2। तो देखो जहाँ जहाँ पे x है तो आपने वहाँ पे क्या पुट कर देना है, -2 पुट कर देना है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो गया जी -2 का स्क्वायर 4 माइनस +2, तो क्या आंसर आ गया इसका 6। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, इसमें फाइंड करना है f ऑफ 0। तो जहाँ जहाँ पे x है आपका वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना, ठीक है। तो 0 माइनस 0 क्या आंसर आ जाएगा, इसका 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह का अब थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में आपने f ऑफ x -1 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने रिप्लेस करना है x -1 के साथ। तो x को रिप्लेस कर देना है x -1 से, ठीक है। तो जहां जहां पे x होगा आपने इसको, तो इसमें आपने जहां जहां पे x है अब इसको सॉल्व कर लो। x² -2x + 1 माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब x² वैसे का वैसा ही, -2x और -x माइनस का 3x +1 और +1 कितना हो गया, प्लस का 2। तो ये आपका
आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। इसी तरह इसका थर्ड क्वेश्चन है, माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, 7x स्क्वायर और 16 माइनस 4 12 and this is your answer। तो ये है जी आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है।